रामपुर नाम के खुशहाल गांव में कन्हैया अपनी बेटी रिया के साथ रहा करता। वह जमीन पर फल और सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाता। उसी मुनाफे से अपनी प्यारी बेटी रिया के लिए खिलौने और गुड़िया लाता। माँ घर में छोटा मोटा काम करती। एक दिन माँ आटा गूंद रही थी। माँ, सब्जी में क्या है? बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटा, सब्जी तो है नहीं, पर आज ना एक बहुत ही बढ़िया चीज बनाने वाली हूँ, कुरकुरे पराठा। ये आटा देख रही है? सबसे पहले मैंने इस आटे को तैयार किए हैं। बाजार से एक पैकेट कुरकुरे लाकर कुरकुरे को चूरकर इसमें भर दिया है। अब मैं इसके जल्दी से गर्मा गर्म घी में पराठे सेक लूं, फिर देखना कितना मजा आएगा। ऐसा कहकर माँ किशन और रिया को कुरकुरे पराठा देती है, जिसका स्वाद गजब का होता है। पहला निवाला डालते ही अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। नन्ही रिया बड़ी हो जाती है, कॉलेज में सबसे अच्छे नंबरों से पास होती है। खेल में भी उसे बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलती है। इधर मनोरमा अपने बेटे के लिए एक सुईजी सी लड़की तलाश कर रही होती है। देखिए पंडित जी, पैसा रुपया जायदाद इस सब की तो कोई कमी नहीं है, बस एक सुंदर और प्यारी सी लड़की चाहिए। जी जी मनोरमा जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया। मेरे गांव में ना एक लड़की है रिया, बड़ी समझदार, सूझी हुई। हाँ, परिवार थोड़ा गरीब है। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए पंडित जी, अमीर गरीब किसने देखा है। तभी रिया की माँ उससे शादी के बारे में बात करती है। बेटा, शाम को ही मनोहर चाचा तेरे लिए एक बड़े अमीर रईस खानदान का रिश्ता लेकर आए हैं। अगर तू हाँ बोले तो मैं बात करूँ। माँ, जो तुम्हें पसंद है तुम वही करो। शाम को रिया को देखने के लिए मनोरमा और उसका बेटा घर में आते हैं। चाय, समोसा, मठरी, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सभी रिया ने अपने हाथों से बनाए होते हैं। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मेरा बेटा खूब सारे पैसे कमाता है, बस एक उलझी और समझदार लड़की चाहिए थी। और इस तरह एक महंगे मेकअप आर्टिस्ट को रिया के लिए बुक किया जाता है। सबसे पहले एंगेजमेंट होती है। सुंदर सी मेहंदी, सोने के बड़े बड़े झुमके और कंगन, और सुंदर सा प्यारा शादी का लहंगा। अरे वाह बहू, किसी की नजर न लगे, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम जब मेरे घर में आओगी ना तो पूरा घर रोशन हो जाएगा। माँ जी, पर आपने शादी में बहुत खर्चा किया है, मैं खुद से ही तैयार हो जाती। अरे ऐसे कैसे? होने वाली बहू हो, खुद से कैसे तैयार हो जाती? गौरव रिया को बड़ी ही महंगी डायमंड रिंग पहनाता है, तो वहीं रिया के पास गौरव को पहनाने के लिए कुछ खास अंगूठी नहीं होती। इसके बावजूद गौरव उसे बड़े प्यार से देखता है। कुछ ही दिनों में गौरव और रिया की धूमधाम से पूरे समाज के सामने शादी हो जाती है। शादी में आए हुए बारातियों का खूब भव्य स्वागत होता है। उन्हें सोने और चांदी के सिक्के दिए जाते हैं, क्योंकि जिस घर में रिया की शादी होती है वह कोई आम परिवार नहीं, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन का खानदान होता है। सास रंगोली, फूल और सुंदर सुंदर गहनों से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। वैसे रिया, अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? ये कुरकुरे देख रहे हो? कुरकुरे की रेसिपी। ओह अच्छा, मैंने तो पहली बार सुना है कि कुरकुरे की भी भला रेसिपी होती है। खैर, ऑल द बेस्ट। ऐसा बोलकर रिया जल्दी से नहा धोकर रसोई घर में आती है। सबसे पहले वह गेहूं के आटे को गूंथकर तैयार करती है। उसके बाद कुरकुरे का पैकेट फाड़ती है और खूब सारा आटा में घी डाल देती है। एक एक करके खूब सारे कुरकुरे के दाने चूरकर ओखली में मिला देती है और इस तरह मजेदार खस्ता कुरकुरी पराठा सेककर तैयार करती है। दूसरी तरफ वह आलू की चटपटी मजेदार सब्जी बनाती है। जैसे ही सास और पति पहला निवाला मुंह में डालते हैं, आहा, आज से पहले इतना स्वादिष्ट पराठा कभी नहीं खाया था। एकदम गजब का पराठा है ये कुरकुरी वाला। हाँ बहू, सच में बहुत ही बढ़िया पराठा है और सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, पर उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन पति गौरव सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। सड़क पार करते समय एक गाड़ी से जोर से उसकी टक्कर हो जाती है। वह धड़ाम से सड़क के बीचों बीच गिर जाता है। चारों तरफ खून ही खून।
आसपास कुछ लोग इकट्ठे होकर जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उसके इस दुर्घटना के बारे में सुनकर माँ और पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। ये क्या हो गया? माँ, मैं तो देखकर ही सड़क पार कर रहा था, न जाने कहां से इतनी बड़ी ट्रक आई और मुझे टक्कर मार दी। मैं तो चल भी नहीं सकता। तभी डॉक्टर कहता है, देखिए, आप लोगों को जल्द से जल्द इनके पैरों का ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो शायद ये कभी चल नहीं पाएंगे। ये सुनकर माँ और पत्नी के आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ जी, हम ऑपरेशन कहाँ से करवाएंगे? इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, किससे मदद मांगेंगे? वैसे माँ जी, मेरे पास ना एक आइडिया है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं? हाँ हाँ बेटा, इस वक्त तो जो भी आइडिया है जल्दी से बताओ। मैं सोच रही थी अपने कुरकुरे पराठे का ठेला लगाऊं। क्या अब तुम सड़क पर ठेला लगाओगी? नहीं माँ जी, सड़क पर नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। मैं ऑनलाइन बुकिंग किया करूँगी। और आपको तो पता है मेरे हाथ की कुरकुरे पराठे कितने मज़ेदार होती है। क्या पता उन पैसों से घर की थोड़ी सी स्थिति बदले। ठीक है बहू, अगर तुझे लगता है कि ये आइडिया काम कर सकता है तो इसे आजमा ले। बस मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। उस दिन के बाद से जल्दी से बाजार से खूब सारे कुरकुरे के पैकेट रिया लेकर आती है। गूंदकर एक मुलायम आटा तैयार करती है। बारी बारी कुरकुरे को ओखली में पीसकर आटे के साथ मिला देती है। दूसरी तरफ आलू उबालकर उसमें से चटपटे मसाले डालकर बढ़िया सी तरी वाली सब्जी बनाकर भी तैयार कर देती है। और इस तरह कुरकुरी पराठा और आलू की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। दोनों चीजें तैयार होने के बाद रिया थोड़ा सा रायता भी बनाती है। उसमें फल सब्जियां काट कर डालती है और स्टील के डब्बों में सारे पराठे, आलू की सब्जी और रायता को भरकर तैयार कर देती है कि तभी सास आती है। बेटा, कुछ कमी रह गई। कमी? कैसी कमी? अरे धनिया पुदीना की चटनी तो बनाना ही भूल गई। चल मैं तुझे सिखाती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर धनिया और पुदीने की मजेदार चटनी तैयार करते हैं। उसके बाद रिया सारे दोस्तों और रिश्तेदारों की लिस्ट बनाती है और बारी बारी सबको अपने टिफिन सर्विस के बिजनेस के बारे में बताती है। जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं, सारे ऑर्डर्स को रिया टिफिन में भरकर एक डिलीवरी बॉय के माध्यम से सब लोगों के घर पे पहुंचा देती है, जिससे उसको अच्छे मुनाफे की शुरुआत होने लगती है। रिया अपने बिजनेस को तो संभाल ही रही होती है, उसी से आए हुए मुनाफे से वह अपने पति के पैरों का ऑपरेशन करवाती है। उसकी दवाई, उसे समय समय पर खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना और आखिरकार रिया की मेहनत रंग लाती है जब पति अपने पैरों पर खड़ा होता है और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। अब वह अपने जॉब से रिजाइन देकर रिया की मदद करता है। पास में ही एक छोटी सी जमीन खरीदकर उसमें सास और पति रिया के बिजनेस में हाथ बटाते हैं। कुरकुरी पराठे और चटपटी आलू की सब्जी, धनिया पुदीने का रायता गली मोहल्ले, यहाँ तक कि शहरों तक में भी फेमस हो जाता है। कोई बर्थडे पार्टी हो या शादी का सेलिब्रेशन, हर जगह रिया के कुरकुरी पराठे और सब्जी, अचार, रायते की तारीफ होती है। और इस तरह रिया खुद को एक सफल गृहिणी के तौर पर साबित करती है। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।